हाय गाइस, वेलकम बैक आर्मी किचन किंग। आर्मी किचन किंग आपके लिए लेके आया है रसीला गुलाब जामुन। हाँ, देखते ही मेरे जीभ से पानी टपक रहा है। सबसे पहले गैस ऑन कर दिया मैंने, फिर उसके बाद मैंने एक स्टील का पतीला चढ़ा दिया। स्टील का पतीला चढ़ाने के बाद पानी डाल दिया, 1.5 लीटर पानी डाल दिया। फिर अभी हम इसमें मिलाएंगे शुगर। हम डालेंगे शुगर कम से कम 1 kg। जो हमने डाला था पतले में पानी, कम से कम 1.5 लीटर पानी। तो हम डालेंगे चीनी 1 kg। तो हम शुगर सिरप बनाने के लिए हमने डाल चुका है, अभी बॉईल हो चुका है। अभी फिर इसमें डालेंगे हम कम से 8 से 10 पीस छोटी इलायची। इसको हम कूटेंगे, एकदम धीरे से कूटेंगे, ज़्यादा ज़ोर से नहीं कूटेंगे, नहीं तो फिर इसका हम डस्टर भी टूट सकता है, क्योंकि ये पत्थर का है। इसलिए आराम से देके तोड़ेंगे। तो फिर हम इसको तोड़ने के बाद हम डालेंगे चाशनी के अंदर, मतलब शुगर सिरप के अंदर। अभी चाशनी रेडी हो गया, बस हो गया। अभी गुलाब जामुन गुलाब जामुन बनाने का चाशनी लायक हो गया। मतलब ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं चाहिए, ज़्यादा पतला भी नहीं चाहिए, मीडियम चाशनी रखना है, क्योंकि इसमें तार बनाने का ज़रूरी नहीं है। हल्का सा लस लस आना चाहिए, बस हल्का सा चुपचुपा। अभी हो गया पूरा एकदम करेक्ट परफेक्ट चाशनी बन गया। ज़्यादा पतला करोगे तो गुलाब जामुन क्या है, मतलब उसका चमड़ा है ना, सिकुड़ जाएगा। और थोड़ा सा पतला एकदम परफेक्ट रखोगे तो उसका पीछे एकदम चमचमाचम आएगा, चमचमाचम। गुलाब जामुन का है ना शाइनिंग मारेगा। जब गुलाब जामुन का जो चाशनी जो है पतला हो गया तो गुलाब जामुन चमड़ी सिकुड़ जाएगा, जैसे बूढ़ी की तरह। तो अभी इसका जो परफेक्ट एकदम बन गया है, तो इसका मतलब गुलाब जामुन बनेगा कैसे, एकदम चमचमाचम। चमचमाचम गुलाब जामुन एकदम शाइनिंग मारेगा एकदम। ये देखो एकदम परफेक्ट हो गया एकदम। अब इसको हम बंद कर दिया, अभी बंद कर दिया। अभी ये बन रेडी हो गया। 2 पैकेट गुलाब जामुन का पैकेट में लिया, कैंची की मदद से उसको काट के फाड़ दिया। फाड़ने के बाद हमने एक परात में डाल दिया। फिर उसके अंदर हम दूध डाल के इसको गूंदेंगे, जैसे कि हम आटा लगाते हैं उसी तरह हम इसको लगाएंगे, इसको गूंदेंगे। फिर इसको एकदम छोटा छोटा सा डो बनाएंगे, जैसे गुलाब जामुन साइज़ बनाते हैं उसी तरह, उसी साइज़ का हम बनाएंगे। तो हमने आटा को लगा दिया। आटा लगाने के बाद फिर इसको हम ढकेंगे आधा घंटा के बाद हम ढक दिया। फिर आधा घंटा के बाद हमने खोल दिया। फिर खोलने के बाद हमने छोटा छोटा लोही काटा। फिर उसको हम दोनों हाथों में हल्का सा ऑयल लगा के फिर उसको गोल 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 शेप बना दिया। जब ध्यान रखने वाली बात, जब गोल करते समय उसको क्रैक नहीं होना चाहिए लोही के ऊपर, नहीं तो फिर गुलाब जामुन फटेगा। तो सबसे पहले मैं गैस ऑन कर दिया। अभी कढ़ाई चढ़ाया, कढ़ाई के अंदर मैंने रिफाइंड ऑयल डाल दिया। रिफाइंड ऑयल डालने के बाद तेल गर्म हो गया, हल्का गर्म हुआ तो इसके अंदर हमने डुबा दिया जो हमने डो बनाया था गुलाब जामुन। तो इसको हम फ्राई करेंगे, इसको हल्का सा गोल्डन फ्राई करेंगे। और ध्यान रखने वाली बात, ज़्यादा ऑयल गर्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो ऊपर ऊपर से गुलाब जामुन जल जाएगा और काला काला दिखेगा। तो ज़्यादा काला भी नहीं होना चाहिए, इसलिए हल्का सा ब्राउन टाइप गोल्डन कलर आना चाहिए गुलाब जामुन के ऊपर। तो हमने इसी तरह से हमने सब डाल दिया ऑयल के अंदर। ये लो, भी देख सकते हैं गुलाब जामुन एकदम गोल्डन कलर हो गया। तो इसको हम निकालेंगे एक बाउल में। इसी तरह से गुलाब जामुन को फ्राई करना है, नहीं तो ज़्यादा फ्लेम हाई करोगे तो ऊपर से काला जल जाएगा, ऊपर अंदर पकेगा नहीं। इसलिए हम स्लो फ्लेम में इसको गोल्डन कलर करते हैं।
चाशनी मतलब ठंडा हो गया, ज़्यादा ठंडा भी नहीं है, नॉर्मल ठंडा है। तो इसमें हम डालेंगे अभी जो फ्राई किया हुआ गुलाब जामुन का जो इसमें हम डाल देंगे अभी। बस अभी इसको हम इसमें मतलब 5-6 घंटा इसमें हम डुबा के रख देंगे। ये अपने आप नीचे डूब जाएगा फ्राई होके, मतलब चाशनी घुस के। सिक्स आवर हमने मतलब चाशनी के अंदर गुलाब जामुन को डूबने के बाद फिर ऐसे हाल हो गया। अब एकदम सॉफ्ट गुलाब जामुन बन गया है। अभी ये रेडी हो गया, अभी हम खाने के लिए रेडी है। ये अभी हमने एक बाउल में डाल लिया, एक बाउल में डाल के इसको हम थोड़ा सजा के रखेंगे क्योंकि हम आसान से निकाल के खा सके चम्मच की मदद से। तो इसी तरह हमने एकदम सजा के रख दिया एक बाउल। आप भी बना लीजिए आपका किचन पे एकदम रस से भरा हुआ गुलाब जामुन। इसी तरह इसी प्रकार से आप लोग भी बनाइए। तो आप देख सकते हैं कितना रस भरा हुआ है एक गुलाब जामुन के अंदर। तो थैंक यू सो मच। मेरा रेसिपी अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।